जीआईसी लेक्चरर 2018 का सॉल्व पेपर आज इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चनों को रखा गया है। और इनमें से आपका पहला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है। तो इसका आंसर बनेगा आपका कौन सा, डी नंबर, फसली भूमि। जो फसली भूमि होती है वो मानव द्वारा की जाती है, तो ये मानव द्वारा प्रयोग की गई कहा गया जीवों का उदाहरण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ज़्यादातर आप लोग जानते ही होंगे और हमको पता है आप लोग ज़्यादातर ऊँट को ही टिक करेंगे, लेकिन आंसर आपका गलत होगा। आपका ये कंगारू चूहा है। आंसर सही कौन सा हो जाएगा, कंगारू चूहा। जिराफ की बात की जाए, जिराफ जो होता है ये मरुस्थलीय सबसे लंबा जीव होता है, मरुस्थल में पाया जाता है। और अगर इसकी बात की जाए तो जिराफ जो होता है एक शाकाहारी जीव होता है जो अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है। ये अफ्रीका में पाया जाता है, अफ्रीका के जंगलों में। ऊँट जानते हैं ये मरुस्थलीय जीव है और यह अपने जो होता है रेगिस्तान का जहाज बोला जाता है, और ये अपने खोपड़ में कम से कम एक बार में 100 से 150 लीटर पानी को ग्रहण कर लेता है। ठीक। और कंगारू की बात की जाए, ये ऑस्ट्रेलिया का जीव है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और ये जो कंगारू चूहा है ये इसकी जो ऊंचाई होती है 9 फीट के आसपास में, ऊंचाई नहीं, ये 9 फीट के आसपास में क्या किया कर सकता है। हाँ सॉरी, ये जो है आपका जो जीव है ये अमेरिका में पाया जाता है, अमेरिका में। तो ये अमेरिका में जीव पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मेरीन बायोडाइवर्सिटी या अब NCMB किस शहर में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, इसका आंसर बनेगा आपका बी, जामनगर। तो जामनगर की अगर बात की जाए तो जामनगर जो होता है ये जो है कहाँ स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है जामनगर। और पहला ये भारत का क्या है, ये नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो आप एक लाइक कर दीजिएगा, बहुत बहुत आपका धन्यवाद होगा। तो अगला क्वेश्चन है, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप चाहे तो कमेंट्स बॉक्स में आप आंसर बता सकते हैं। तो आंसर दिया है कस्तूरी मृग के लिए, गोल्डन ओरियोल के लिए, और येलो थ्रोटेड मार्टन, या हंगुल या कश्मीरी स्टैग। तो इसका आंसर बनेगा आपका कौन सा, डी बनेगा, हंगुल या कश्मीरी स्टैग से के नाम से प्रसिद्ध संबंधित है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। दाचीग्राम कहाँ है, कश्मीर में पड़ता है। और कश्मीर का जो स्थान है वो है, कश्मीर की जो राजधानी है श्रीनगर के पास में स्थित है। और इसमें 10 गांव सम्मिलित किए गए हैं। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जो जैव विविधता दिवस है वो आपका मनाया जाता है कब, 22 मई को, याद रहेगा 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इसको जैव विविधता जो दिवस है वो कब घोषित किया गया था, तो 1992 में जैव विविधता दिवस पहली बार घोषित किया गया था और पहली बार मनाया भी गया था। और प्रतिवर्ष यह विश्व 22 मार्च की अगर बात की जाए तो 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, जल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, जल दिवस, ये 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, वैश्विक ऊष्मायन के फलस्वरूप निम्नलिखित में किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है। तो इसका आंसर वैश्विक आधार पर देखा जाए तो सभी की इसका आंसर कौन सा बन जाएगा आपका, उपयुक्त सभी। केवल चक्रवात की, तो चक्रवात की भी बढ़ रही, तूफान की बढ़ रही है, और बवंडर की भी बढ़ रही है। तो वैश्विक ऊष्मायन के कारण क्या होता है, सबकी प्रचंडता बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन स्वावासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? नहीं वाले पे आप टिक कर लीजिए, क्योंकि नहीं वाला हाँ में चला जाता है। जलमंडल, आगार, वनस्पतिक बाग, राष्ट्रीय उद्यान या पवित्र उपवन। तो इसका जो आंसर बनेगा कौन सा? आंसर आपका बनेगा बी, वनस्पति बाग। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? वनस्पति बाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युगों में से कौन सा ही सुमेलित नहीं, बाकी सब सुमेलित हैं। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, ये आपका सही है। बांदीपुर कर्नाटक में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में, ये भी आपका सही है। और नीचे दिए गए हैं, एक है पेरियार, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल में है। सिमलीपाल, सिमलीपाल मध्य प्रदेश में है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक, सिमलीपाल कहाँ है? तो सिमलीपाल आपका पड़ जाएगा, सिमलीपाल उड़ीसा में पड़ता है। ठीक, तो सिमलीपाल कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में, याद रखेंगे। ये कहाँ है सिमलीपाल? उड़ीसा में, उड़ीसा। ठीक, बाकी सबके सब आपके सुमेलित हैं, यही आपका सुमेलित नहीं था। मध्य प्रदेश में नहीं, याद कर लीजिएगा, उड़ीसा में स्थित है सिमलीपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास और संपोषणीय विकास और मानव विकास। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा बन जाएगा? सी, संपोषणीय विकास। संपोषणीय विकास को ही सतत पोषणीय विकास के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक प्रदूषक है? तो द्वितीयक प्रदूषक स्मॉग, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और फ्लाई एस। तो इसका कौन सा आंसर बनेगा? ए नंबर बनेगा, स्मॉग। स्मॉग क्या है? ये द्वितीय प्रदूषक है। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है आपका कौन सा आ जाएगा? निम्नलिखित पारिस्थितिकी की तंत्रों में किसमें प्रजातीय विविधता सापेक्षता काफ़ी अधिक होती है? तो इसका जो आंसर बनेगा कौन सा बन जाएगा आपका? आंसर नंबर आपका बी बनेगा, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 आयोजित हुआ था। मैक्सिको में, पेरिस में या बर्लिन में या टोक्यो में? इसका आंसर क्या बनेगा आपका? इसका आंसर बनेगा आपका बी। कहाँ हुआ था? पेरिस। ठीक, पेरिस में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी? तो जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी? तो इसका जो आंसर बनेगा बी। कौन सा आंसर हो जाएगा? बी नंबर। बी नंबर बोले 2008 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? स्थिर जो रहता है पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा रहता है? तो आपका आंसर बनेगा ये सागरीय, महासागरीय। ठीक, सागरीय महासागर, ये क्या होता है? स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन है, इंसिनरेटर्स का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो इसका जो आंसर बनेगा कौन सा बन जाएगा? इसका आंसर बनेगा कूड़ा कचरा को जलाने के लिए इंसिनरेटर का प्रयोग किया जाता है। इंसिनरेटर का प्रयोग कूड़ा कचरा को जलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और इससे अवधारणा दहर की अपेक्षा हानिकारक गैस का उत्सर्जन कम या नहीं होता है। एक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन इनसे नहीं होता है इसके जलाने से। अगला क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव क्या है?
तो हरित गृह वैश्विक तापमान में वृद्धि, वैश्विक तापमान में कमी व सागरीय जल तथा जल के ताप में वृद्धि और नदियों एवं झीलों के ताप में वृद्धि। तो इसका जो आंसर बनेगा आपका कौन सा बन जाएगा? आंसर नंबर बनेगा आपका ए, वैश्विक तापमान में वृद्धि से बनेगा। इसका आंसर कौन सा बन जाएगा? ये वैश्विक तापमान में वृद्धि को क्या कहते हैं? हरित गृह प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता? नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा और पेट्रोलियम ऊर्जा और कोयला। तो इसका आंसर कौन सा बन जाएगा आपका? आंसर नंबर डी। आंसर नंबर कौन सा बन जाएगा? निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में कौन सा पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है? तो इसका आंसर बन जाएगा आपका कौन सा? आंसर बनेगा बी नंबर, सौर ऊर्जा। कौन सा है? सौर ऊर्जा पर्यावरण और प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है। ठीक, ये वाला हो जाएगा आपका आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिएगा। प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति और विकासशील देशों में करती हैं। भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित थी। भारत आपदा युक्त देश। मैंग्रोव चक्रवातों का प्रभाव कम करते हैं। तो नीचे देखो कूट कौन से आपका सही हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, कूट देख लेते हैं। तो आपका जो कूट बनेगा वो कौन सा बन जाएगा? आंसर बनेगा आपका कूट सी नंबर। कौन सा बनेगा? सी। 1 सही है, 2 सही है और 4 सही है। तो पहला सही है और 2 का भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित थी। ठीक, ये सही हो जाएगा आपका। और चौथा सही है, मैंग्रोव चक्रवातों के प्रभाव को कम करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में कौन सा वर्ष 2015 में सर्वाधिक CO2 का उत्सर्जक था? तो 2015 में CO2 का उत्सर्जक कौन था? तो इसका जो आंसर बनेगा वो कौन सा बन जाएगा आपका? डी। कौन सा था? डी मतलब फ्रांस। CO2 उत्सर्जन का ये 5 जो हैं वो देश इससे सम्मिलित थे। चीन भी था, संयुक्त राज्य अमेरिका भी था और यूरोपियन यूनियन, भारत, रूस और जापान, इतने देश सम्मिलित थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका डाइक्लोफेनिक हो जाता है। डाइक्लोफेनिक। इसी के कारण क्या हुआ? गिद्ध क्या हुए? विलुप्त हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।